देखो जान, तुम जैसी छोटी जात की लड़कियाँ हम जैसे बड़े लोगों के दिल बहलाने के लिए होती हैं, ना किसी के लिए। आ जाना रात को। छोड़ो मुझे, नहीं जाना, छोड़ो मुझे। जात चाहे छोटी हो या बड़ी, इज्जत सबका बराबर करना चाहिए। अगर दोबारा ऐसी हरकत करते हुए नजर आए तो तुम लोगों की शकल पहचानने लायक नहीं छोड़ूंगा। चलो निकलो यहाँ से। जाओ बहन कॉलेज में। धन्यवाद भैया। ठीक है। क्या हुआ रोशनी, ये कौन था? तुम्हारा भाई था क्या? नहीं, भाई से बढ़ के था। क्या नाम था? कन्हैया। बाबूजी, आइए पानी पी लीजिए। हाँ बिटिया। बाबूजी, जरा फोन लगाइए, बहुत दिन हो गया कन्हैया से बात किए। ठीक है बेटी, रुकिए, अभी लगा दे रहा हूँ तुरंत। हाँ बाबूजी प्रणाम। खुद रहो बेटा, और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया है बाबूजी। बहन कैसी है? ठीक है बेटा, ठीक है। ले आओ, प्रिया से बात कर लो। हाँ कन्हैया। हाँ बहन प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? वहाँ सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है। आप लोग अच्छे से है ना? खाना समय पे खाते रहना, यहाँ का टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ यहाँ भी सब ठीक है। रखता हूँ बहन, प्रणाम। समय से आ जाइएगा घर पे। ठीक है बेटी, आ जाऊंगा। आप गए नहीं? नहीं सर, आप कहाँ जा रहे मैं तो हैं? हॉस्टल जा रहा हूँ। और आप मुझे सर न बुलाए। मेरा नाम कन्हैया है, आप मुझे कन्हैया कह सकते। ठीक है बाबा, आज से आपको सर नहीं बुलाऊंगी, कन्हैया जी तो बोल सकती हूँ ना। हाँ ये चलेगा। आओ चलो आपको छोड़ देते हैं। चलो। तुम लोग मन लगा के पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये मेरी सहेली दीपिका है। मैथ में थोड़ी सी कमजोर थी तो मैं सोची आपसे मिलवा दूं। अच्छा किया तुमने, मेरा तो यही काम ही है, इसी से तो मेरी पढ़ाई चलती है। ओके मैडम, मिलते हैं मैथ बुक के साथ। बाय। बाय।
यार रोशनी, मैं कुछ समझी नहीं। पढ़ाने से इनकी पढ़ाई चलती है मतलब? मैं बताता हूँ आपको। कन्हैया बहुत ही गरीब परिवार से है और छोटी जात का है, इसलिए उसके पिता यहाँ नहीं पढ़ा सकते। और वह सुबह से पेपर बेचता है, दोपहर को कॉलेज करता है और शाम को कोचिंग पढ़ाता है, ताकि उसे घर से पैसे ना मांगना पड़े। अच्छा चलते हैं, बाय। बाय। हाँ प्रिया बेटी, पानी लाओ, थोड़ा पानी पीना है। हाँ बाबूजी, लीजिए बाबूजी। देखिए बाबूजी, इस बार जब कन्हैया आएगा ना तो उसकी शादी कर दीजिएगा, क्योंकि आप खेत में चले जाते हैं तो घर बहुत सोना सोना लगता है। ठीक है बेटी, आने दो कन्हैया को, हम इस बार बात करते हैं उससे। बात नहीं, उसकी शादी करनी है और घर में बहू लाना है। ठीक कह रही हो बेटी, मेरी भी यही इच्छा है। कन्हैया को आने दो इस बार। ठीक है बाबूजी, आप आराम कीजिए, मैं खाना बना के लाती हूँ। ठीक है बेटी। यार कन्हैया भाई, हम लोगों के लाइफ में कोई लड़की उड़की नहीं है क्या यार? लगता है हम तीनों साले रड़ुआ ही। ए भाई, हम काहे मरेंगे रड़ुआ, हम तो पटा लिए हैं। अरे किसको पटा लिया भाई? नाम तो बताओ। भाई गुस्सा मत होना, मारना मत। मैं और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा कन्हैया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। जी कहिए। बोलो, घर पे तो बहुत टपर टपर बोल रही थी, बोलो क्या हुआ? आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। पर क्या भैया, मान जाइए ना, ऐसी भाभी दोबारा नहीं मिलेगी। ले भाई, उसका उधर सेट, हमारा इधर सेट। अब तू रड़ुआ मर। चलो रोशनी। ऐसा रे, ये इधर सेट, ये इधर सेट, मतलब बीच में मैं बचा नहीं। मैं भी लड़की सेट करेगा, मैं भी सेट करने जा रहा हूँ। दिल में रखेंगे तुमको छुपा के, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के, ख्वाबों के जैसे मेरे सनम, चाहेंगे हम भी तुमको वफा तक, चाहेंगे हम भी तुमको वफा तक, वादा रहा ये तेरी कसम, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के। हाँ, प्यार कभी भी कम न करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। चेहरा तुम्हारा आँखों में भर के, सिर्फ तुम्हीं को देखा करेंगे। दूर ना एक पल होना तुम हमसे, दूर ना एक पल होना तुम हमसे, तुझ बिन जीना पाएंगे हम, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के।
मेरी नजर से तुम देखती हो, कितना है गहरा प्यार हमारा, रहना है कि दूर से लिपट के, रहना है कि दूर से लिपट के, चाहे जमाना कर ले सितम, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के, दिल में रखेंगे तुमको छुपा के। नहीं दीपिका, ये गलत बात है। मैं बहुत गरीब हूँ, छोटी जात का हूँ। हमारे घर वाले और ये समाज हमें एक नहीं होने देगा। हमारा सपना कभी नहीं पूरा हो सकता, इसलिए आज से हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का होगा। किस समाज की बात कर रही हैं आप? यार आज दुनिया जमीन से उठकर चाँद पर आप पहुंच गया है और आप अभी भी पुराने ख्यालात में जी रहे हो। मैं नहीं मानती हूँ, मैं आपको अपना मान चुकी। 7 जन्मों तक कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर आप नहीं समझ रहे हो, आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मुझे घर वालों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने घर वालों को देख लूंगी। अगर आपको मुझे अपनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं मर जाऊंगी, पर इस दुनिया में जीना नहीं चाहूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। अब कुछ भी हो जाए, साथ जिएंगे भी और साथ मरेंगे भी। चलो अब कॉलेज चलते हैं। यार हाय डार्लिंग, क्या हाल है जाननी मन? कैसी हो आप? बढ़िया है, बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है मेरी जान। ओहे रजा, क्या गजब। बस बस बस, कब मिलोगी मेरी जान? हाँ कब? अरे नहीं नहीं, हाँ अरे अरे मेरी जान, मस्त एकदम एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसी हो आप? बढ़िया हो ना? हाँ हाँ, मैं भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ रजा, एकदम मस्त, एकदम तैयार होके एकदम कचकचा के बैठा हूँ रजा मेरी जान। आय है आय आय मेरी जान, आय है। अरे यार, ये झूठ का असर भी इन लोगों पे नहीं हो रहा है। लगता है हमको अब सचमुच में कहीं लड़की पटाना ही पड़ेगा मेरे को। रवि, ये वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था कि प्यार करने के लिए भेजा था? वो भी प्यार किया तो छोटी जात के लड़के से किया, नाक कटवा दिया। बिना माँ की बच्ची है ये सोचकर मैंने इसे छोड़ दिया।
यही सब किया इसने। इससे बोलो, इससे बोलो छोटी जात के लड़के को भूल जाए, न अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दीपिका भूल जाओ उस लड़के को, वरना पिताजी उसका क्या हाल करेंगे। बहन हम कहाँ और वो कहाँ। धिक्कार है आप लोगों पर। आज भी आप लोग छोटी और बड़ी जात के चक्कर में पड़े हैं। मैं कन्हैया से प्यार करती हूँ और मैं वादा की हूँ मैं मरते दम साथ निभाऊंगी। रवि, इसे ले जा, कमरे में बंद कर दे, जल्दी ले जा। क्रम, जी मालिक। पता कर उस लवंडे का घर कहाँ पे है, के घर परिवार का पता कर। जी मालिक। मेरी लड़की थोड़ा जिद्दी है, वो नहीं मानेगी, उसे समझा दे। जा तू। जी मालिक। चलो रे। बाबूजी आ गए। और बाबूजी खेत में से काम करके आ गए। और ठीक है बेटी। और बताइए। तो हाँ खाना पीना खा बाबूजी ली खाना कि नहीं? पीना खा लिए। चलो ठीक है बेटी। और अरे बाबूजी। का हो शंभू? जी मालिक प्रणाम। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी इतनी औकात हो गई है, मेरे घर से रिश्ता जोड़ने की सपना देख रहे हो, झोपड़ी में रह के महलों का सपना देख रहे हो। अपने बेटे को समझा दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मालिक मेरे कन्हैया से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप इतना भड़क रहे हैं? गलती नहीं, पाप किया है। छोटी जात को होकर बड़ी जात की लड़की बहलाया फुसलाया है। समझा दो अपने बेटे को, वरना उसे मार दूंगा। ठीक है मालिक। हम तो समझ जाएंगे। जी मालिक। ये नई खून है, ये नहीं समझेंगे। जी मालिक। अपने बेटे को समझा दो। जी मालिक। नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है मालिक। चलो रे। काट डालेंगे। बाबूजी, बाबूजी कन्हैया को जल्दी फोन लगाइए, नहीं तो वो लोग कुछ कर देंगे। बाबूजी, इतना अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाए? बेटा क्यों नहीं समझ रहे हो? हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो बड़े लोग हैं। बाबूजी, काहे का बड़े लोग? जिस कॉलेज में उनकी लड़की पढ़ती है उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ता हूँ। वहाँ तो सबको एक बराबर समझा जाता है, फिर यहाँ भेदभाव क्यों बाबूजी? ऐसा क्यों? कन्हैया, तुम क्यों नहीं समझते हो? मेरे दादा परदादा के समय से चला आ रहा है। हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमारी समझदारी इसी में है कि उस लड़की को तुम भूल जाओ। नहीं बहन, मैं उसे नहीं भूल सकता। ठीक है बेटा, उन लोगों को हाथों से मरने से अच्छा कि तुम ही अपने हाथों से हम लोगों को सबको मार। ठीक है बाबूजी, अगर दीपिका को भूलने से सब ठीक हो जाता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं उससे कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है बेटा। विक्रम, बेटी ने खाना खाया कि नहीं? नहीं पिताजी, बस रोए जा रही है। ना ही किसी से बात कर रही है और ना ही 2 दिन से कुछ खाई है। अगर ऐसे ही रह जाएगी तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। एक काम करो, उसको बुला के लाओ, हम उससे बात करेंगे। प्यार के आगे लगता है हमें ही झुकना पड़ेगा। एक काम करो, उसको बुला के लाओ। ठीक है पिताजी, बुला कर लाता हूँ। दीपिका, आओ आओ बेटा, बैठो। मैंने भैया को मना लिया है शादी करने के लिए। एक बार कन्हैया से जिससे मिलना चाहते हैं। सच में आप मान गए? आई लव यू पापा। कल ही कन्हैया के बुला लेती हूँ। आज ही बुला लो, कल मुझे शहर जाना है, मेरा जरूरी काम है। कल नहीं, आज ही बुलाओ।
ठीक है पापा, मैं अभी कॉल करके बुला लेती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ दीपिका, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। आपके पापा और भाई मेरे घर पे आए थे, मुझे और मेरे घर वालों को मारने की धमकी दे के गए हैं, इसलिए मैं तुमसे दूर रहूं। मेरे लिए वही अच्छा है, नहीं तो वो लोग मेरे घर वालों को मार देंगे। पागल हो गए हो क्या? चाचा पापा सब मान गए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये लो भैया से बात कर लो। हाँ बेटा। नमस्ते भैया। दीपिका सच कर रही है, पिताजी मान गए हैं, आप जल्दी से आ जाओ। ओके भैया, मैं अभी आ रहा हूँ। नमस्ते। सब बढ़िया। देखो कन्हैया बाबू, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। आप शादी के लिए मान गए थे ना? तुझे समझाया था मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। तू प्यार करेगा, चल ले। दीपिका! 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 नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ लो। मुझे फंसाया गया साहब। ये क्या कर दिए? मैंने कुछ नहीं दो किया। जाए, छोड़ो इसे, ले चलो इसे अंदर, तो चलो लेके। क्या हो गया बेटी? मुझसे क्या हो गया? मेरी बेटी एक थी, मुझसे क्या हो गया बेटी? बेटी तुझे कितना लाड प्यार से मैं पाला था बेटी, मेरे आँख का तारा तू बेटी। साहब नमस्ते। नमस्कार। साहब मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस लड़की से वो प्यार करता है। देखो शंभू, हमने कन्हैया को रंगी हाथ पकड़ा है, तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और भानु बाबू खुद ही अपनी गवाही दे रहे हैं। जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसे फांसी ही होगी। आप बाप हो, आप अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। ठीक है साहब। जी। ऐसा क्यों किया? तू तो हमारी कसम खाया था कि मैं उस लड़की से बात नहीं करूंगा, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया बेटा? बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया है, और मुझे मारना चाहते थे बाबूजी, खुद ही बुलाए थे बात करने के लिए बाबूजी, और बीच में दीपिका मारी गई बाबूजी। मुझे फंसाया गया बाबूजी, मुझे फंसाया गया। चलो शंभू, निकल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है, निकल जाओ, चलो। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी, कन्हैया नहीं आया? मना किया था बेटी, बड़े लोगों से मत लड़, फिर भी नहीं माना बेटी। सब कुछ खत्म हो गया, अब कभी नहीं आएगा वापस। का हो शंभू, थाने से हो आए? तेरा बेटा तो गया, अपनी सलामती चाहता है तो उसे छुड़वाने और मिलने की कोशिश मत करना, समझा? और गांव वालों, तुम लोग सुन लो, अगर तुम लोगों ने इनका मदद किया, जैसा इनका हालत किया वैसा तुम लोगों का भी हालत कर दूंगा, समझे गांव वालों? तुम भी इनके ऊपर ध्यान रखो, चलो।
बाबूजी, बाबूजी उठिए, लीजिए दतवन कर लीजिए। बाबूजी, बाबूजी उठिए। बाबूजी, 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 बाबूजी उठिए। बाबूजी, 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 बाबूजी उठिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए। बाबूजी उठिए। बाबूजी, बाबूजी, चाचा, बाबूजी, बाबूजी। ठीक है, अभी लेके आ रहा हूँ उसे। इंसान भी इंसान को ना समझे। कन्हैया, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है और वैसे भी सरकार किसी को चिता की आग देने से किसी को नहीं रोक सकता है। वैसे पता भी नहीं आगे क्या हो सकता है। चलो हौलदार, चलो लेके। भगवान किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान। जात पात और ऊंच नीच का है झूठा है अभिमान। जात पात और ऊंच नीच का है झूठा है अभिमान। किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान। किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान। सबसे बुरा यहाँ होना गरीब है। इज्जत से जीने वाला बड़ा बदनसीब है। सबसे बुरा यहाँ होना गरीब है। इज्जत से जीने वाला बड़ा बदनसीब है। धन दौलत से नाती जाती लोगों की पहचान। धन दौलत से नाती जाती लोगों की पहचान। किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान। किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान।
अपनों की खातिर आज अपनों से दूर हूँ। हारा नहीं हूँ लेकिन टूटा जरूर हूँ। अपनों के खातिर आज अपनों से दूर हूँ। हारा नहीं हूँ लेकिन टूटा जरूर हूँ। सच्चाई की राह पे चलना यहाँ नहीं आसान। सच्चाई के राह पे चलना यहाँ नहीं आसान। किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान, किस दुनिया में मुझे। राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, 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 राम नाम। तुझे मना किया था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंद करो काम, बंद करो। समझ में नहीं आ रहा तुमको? पूरे गांव को मना कर गया था। तुम लोग एकदम अत्याचार करते हो। कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आइंदा दिखे तो बक्से नहीं जाओगे। सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम। सत्य है। हो गया ना? बोला था कोई नहीं आएगा ना? कोई आएगा वाला? यहाँ पे बात नहीं चलेगा। जो तुमको करना था तुम कर चुके हो। जितनी चालाकियां करनी थी तुम कर चुके हो। लाश तो यहीं जलेगी और जिसको रोकना हो रोक के मुझे दिखाए। उठाओ उठाओ। रोक इसको! तेरे चक्कर में अपनी बेटी को मारा, तेरे ही चक्कर में तेरे बाप को मारा। अब तेरी बारी है और तेरे घर पे तेरे बहन को निपटाऊंगा। रुक जाओ ठाकुर, तुम्हारी बंदूक चलने से पहले मेरी बंदूक चल जाएगी। अच्छा किया तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस मोबाइल में सब रिकॉर्ड हो गया है। हवलदार ले चलो इसे। चल रे, बहुत ठगड़ाई कर लिया। चलो यादव, और तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या? सबसे बुरा यहाँ होना गरीब है, इज्जत से जीने वाला देखो कन्हैया, बड़ा बदनसीब। ये बड़े लोगों की और कानून की कुछ लापरवाही की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। जो दर्द आपने सहा है इस समाज में वो दर्द मैं भी सह चुका हूँ। अछूत होने के कारण, पर आज कामयाब होने के बाद सबका मुंह बंद है।
आप अपनी बहन को संभालो, बाकी मैं आपके साथ हूँ। जीने वाला बड़ा बदनसीब है, धन दौलत से नाती जाती लोगों की पहचान, धन दौलत से नाती जाती जाओ कन्हैया अपनी बहन को संभालो। जान। किस दुनिया में मुझे भेजे भगवान, किस दुनिया में